मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हर उस बच्चे से जिसका सपना है सरकारी नौकरी। सपना है तो सपने को पूरा करने का प्रयास करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुखर्जी नगर से भी बेहतरीन पढ़ाई नांगलोई के बीएस कोचिंग सेंटर में। जब एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की, बैंकिंग में, सीटेट की, डीटी प्लस भी, केवीएस की। सर मुखर्जी नगर एक हब है, आप कैसे कह सकते हो कि मुखर्जी नगर से बेहतर पढ़ाई आप दिल्ली नांगलोई में करवाते? मैं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल ठोक के कह रहा हूं, और अपने कंटेंट्स, अपने फीचर्स, जो सुविधा हम देते हैं, जो सारी चीज हम देते हैं, उसके दम पे कह रहा हूं। क्या क्या हम इसमें करते हैं? सबसे पहले मुखर्जी नगर या कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो क्या करते हैं, आ जाओ जी डेमो ले लो और हमारे रनिंग बैच में आप डेमो ले सकते हैं। नहीं भाई, अब जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, आप उसको एक रनिंग बैच में डेमो दे दोगे, रनिंग बैच में बेचारे का एडमिशन करवा दोगे तो बेचारा होपलेस हो जाएगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि कितना कंटेंट मेरा छूट गया है, कहां से मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, कहां क्या क्या मेरा रह गया, क्या क्या नहीं रह गया है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे होपलेस होकर के और उस सपने को तार तार कर देते, उसको छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है। मैं उन सभी कोचिंग सेंटर वालों को कहना चाहूंगा, अगर हम ऐसा करते बहुत गलत बात है। सभी ध्यान रखना, हमारा पढ़ाई का एक कहते हैं सिस्टम होना चाहिए। बच्चा जब भी पढ़ने जाता तो भी स्टार्टिंग से ही होता ना, इसलिए हम यहां पे जो बच्चे को पढ़ाते हैं 3 अलग अलग लेवल पे हमने अपने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, बड़ी मेहनत से डिजाइन किया हुआ है। वो 3 अलग अलग लेवल क्या है? सबसे होता है आपका फाउंडेशन लेवल, यानी कि जैसा ही बच्चा आता है, हम ये नहीं कि बच्चे को आ दिया और रनिंग बैच में चलती हुई क्लास में उसको बिठा दे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा आता है बिल्कुल स्टार्टिंग से आता है, बिल्कुल फ्रेशर है, उसको नहीं पता बेचारे को एबीसीबी, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एकेडमिक एग्जाम में बच्चे का टारगेट होता है पास होना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है पास होना नहीं, नौकरी लेना। जब टारगेट अलग है, तरीका अलग है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई का सिस्टम भी तो उसी प्रकार से उसको सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाउंडेशन लेवल होता है। इसमें ये जो हमारा लेवल होता है, ये होता है लगभग 3 से 4 दिन का। इसमें हम क्या करवाते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर से तैयारी करते हैं, लेकिन सभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। रीजन क्या है, कहां पे क्या समस्या आती है? ये 3 से 4 दिन के फाउंडेशन में यही बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि बच्चों को तो ये लगता है, एक तो दिमाग में भ्रम डाल दिया जाता है, खासकर इस यूट्यूब वालों ने एक भ्रम डाल दिया है कि भाई सरकारी नौकरी लेना है तो ये पढ़ना। ना भाई, ये नहीं, इतना नहीं पढ़ना होता। सरकारी नौकरी में बस इतना सा पढ़ना है, जो आपने क्लास में पढ़ लिया बस उसे पक्का करना है, जो आपने क्लास में पढ़ लिया उसको पक्का करते हुए चले जाना है, और एक टाइम पीरियड में आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो इस 3 से 4 दिन में उस बच्चे को यही बताया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या करोगे कि मंजिल डेफिनेटली मिलेगी, और क्या करोगे कि मंजिल बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर होता है हमारा बेसिक लेवल। इस बेसिक लेवल में, यहां पे फाउंडेशन लेवल में आपको बता दिया जाता है क्या क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या होता है। फिर यहां पे बेसिक लेवल में सारे के सारे सिलेबस का बच्चे को ओवरव्यू मिल जाता है, उसको मैथ्स के सवाल धीरे धीरे निकालने लग जाते हैं। समस्या कहां पे आती है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लगभग 70 to 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। 70-80% बच्चे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, और आर्ट्स के बच्चों की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मैथ्स में। मैथ्स को लेकर के उनके अंदर एक डर होता है, घबराहट होती है, मुझे तो 11th-12th में मेरे पास तो मैथ्स नहीं था, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये बेसिक लेवल में हम यही करवाते हैं कि वो बच्चा भी मैथ्स के सवालों को ताकि आराम से कर पाए, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट करके सारे के सारे टॉपिक्स का बेसिक लेवल, ताकि वो निकालने लग जाए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। और जैसे ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसको कितना ही दौड़ा लो, फिर उसको कितना ही दौड़ा लो, क्योंकि जब बच्चा खड़ा होने सीख जाता है, चलना सीख जाता है, तो फिर उसको दौड़ में शामिल करोगे तो ही अच्छे से दौड़ पाएगा। बेचारे को चलना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, और हमने कहा दौड़
दौड़, वो बेचारा तो घबरा जाएगा, कच्चा है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। पहले उसका फाउंडेशन तैयार करो, फिर उसका बेसिक तैयार करो, और उसके बाद में आप फिर उसको दौड़ाओ। अब उसको दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ कि उसे उसकी मंजिल नजदीक नजर आए, कि हां अब मंजिल मेरी दूर नहीं है। इसमें डेली के डेली 4 से 5 घंटे की हर रोज हम यहां पे क्लास देते हैं। 4 से 5 घंटे की क्लास के बाद में जाओ भाई मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में, चाहे कहीं की बात कर रहा हूं मैं, मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूं या किसी भी XYZ जगह की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर का मैं नाम नहीं ले रहा। डेली के डेली क्लास अटेंड कर लेता बच्चा, और फिर घर जाता है, घर करे ना करे, होमवर्क करे ना करे, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खाली क्लास अटेंड करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्लास अटेंड करने के बाद में जब तक मैंने क्या कहा, जो मैंने क्लास में पढ़ा है जब तक मैं उसे पक्का नहीं कर लूँगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, 4 से 5 घंटे की क्लास, और क्लास के जस्ट बाद में आपको आधा घंटे का लंच ब्रेक दिया जाएगा, और लंच ब्रेक के जस्ट बाद में 3 से 4 घंटे यहीं पे बैठ करके ये जो मैंने पढ़ा है, ये जो मैंने 4 से 5 घंटे की क्लास ली है, अब यहीं पे बैठ करके मैं अपना होमवर्क करूंगा, सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करूंगा, रिवीजन करूंगा। और जब होमवर्क और रिवीजन के दौरान जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका किसी चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट हो सकता है, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास स्पेशल टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो वहीं पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। तुरंत आप अपना डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यानी कि 7 से 8 घंटे जब मैंने सारा का सारा ये अपना काम कर लूंगा, पूरी की पूरी क्लास मेरे दिमाग में सेट हो गई, कहीं पे कोई डाउट आया, डाउट मेरा क्लियर हो गया, मामला सेट हो गया। और अगर किसी बच्चे का टारगेट फोर्स का एग्जाम होता है, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, CPO का एग्जाम हो गया, SSC GD हो गया, या अन्य कोई जैसे कि UP पुलिस हो गया, या अन्य कोई इस प्रकार का कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें आपका फिजिकल होता है, तो इसके जस्ट बाद में हम शाम को बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए भी कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती। यानी कि एक ही छत में वो सारी चीजें इनको मिल जाती हैं जो कोई भी सरकारी नौकरी लेने के लिए जरूरी होता है। यानी कि एक ही छत के नीचे सभी एग्जाम की बच्चा तैयारी कर सकता है, एक ही छत के नीचे सभी एग्जाम की बच्चा तैयारी कर सकता है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका नॉन टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो। किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में कोई भी हो, मैंने कहा चाहे टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में क्या क्या आता है सभी बच्चे जानते हैं। क्या आता है सर उसमें? मैथ्स। और क्या आता है उसमें? इंग्लिश। और क्या आती है? रीजनिंग, GK GS करंट अफेयर। और आज के दिन लगभग हर एग्जाम में ये चीजें पूछे जाने लगी, क्योंकि CGL हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, DSSB का कोई एग्जाम हो, लगभग हर एग्जाम में कंपलसरी कर दिया है क्वालिफाई करना। कौन सा? कंप्यूटर का एग्जाम। अब KV का एग्जाम हुआ था, KV में भी कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है। और स्टेट लेवल का अगर कोई भी एग्जाम देते उसमें क्या आ जाते? उसमें आ जाते आपकी हिंदी, उसमें आ जाती है आपकी हिंदी। और अगर आप टीचिंग का कोई एग्जाम देते हो उसमें क्या आ जाती है? CDP, EVS और मेथोडोलॉजी, या जिसको पेडागोजी बोलते हैं। इससे बाहर किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी सिलेबस नहीं होता। एकमात्र कोचिंग सेंटर है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जो ये सभी के सभी कंटेंट एक ही बैच में करवाता है। या तो कोई टीचिंग का एग्जाम देगा तो स्पेशल टीचिंग के सिलेबस करवाया जाएगा, अगर कोई SSC की तैयारी करेगा तो उसको स्पेशल वो करवाया जाएगा। ना भाई ना। जब ये बताओ क्या शीशा बदलने से शक्ल बदल जाती है, तो पेपर का नाम बदलने से सिलेबस भी नहीं बदला करता है। भाई मैथ्स मैथ्स है, इंग्लिश इंग्लिश है, रीजनिंग रीजनिंग है, 90% चीजें तो सेम होती हैं, 10% चीजों का वेरिएशन होता है, उस पे और काम कर लिया तुम 100% एग्जाम दे सकते हैं। खासकर टीचिंग वाले बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए सरकारी नौकरी का मतलब केवल टीचिंग जॉब होता है, नहीं भाई। टीचिंग वाले बच्चों के लिए तो आपके पास एडिशनल बेनिफिट है कि आप टीचिंग के फॉर्म भी भर सकते हो। केवल सिंपल ग्रेजुएट बच्चा केवल ग्रेजुएशन के फॉर्म भर सकता है,
आपके टीचिंग के फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन आपने तो टीचिंग की डिग्री या डिप्लोमा भी लिया है, आप तो टीचिंग के भी भर सकते हो और नॉन टीचिंग भी भर सकते हो। इसलिए हम सारे के सारे फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल बनाते हैं, केवल फॉर्म भरने के लिए नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल बन रहे हैं। क्योंकि जब इतने घंटे काम करेंगे, इतने घंटे मेहनत करेंगे, तभी जाकर के हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट होगा। 2026 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसी पैटर्न के अनुसार, उसी सिलेबस के अनुसार आपका कंटेंट आपके सामने डिलीवर किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि हाइब्रिड मोड पे पूरी की पूरी आपकी क्लास चलेगी। वैसे हमारा फोकस रहता है ऑफलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास तो हम केवल तब देते हैं तब बाई चांस किसी दिन आप क्लास में नहीं आ पाओ तो आपका आपकी क्लास से लिंक ना टूटे, आपका आपकी क्लास से लिंक बना रहे, ताकि सेम क्लास आप अपने फोन पे कभी भी जब आप उसको देखना चाहो देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जो क्लास आपकी ऑफलाइन चलती है सेम टाइम पे सेम क्लास आपकी ऑनलाइन भी चलेगी। समझ आई बात? ताकि आपका आपकी क्लास से लिंक भंग ना हो। क्योंकि अगर आप 2-4 दिन क्लास में नहीं आए और 2-4 दिन के बाद में अगर आप क्लास में आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेम क्लास आपको ऑनलाइन दी जाती है। प्रेफरेंस हमारी ये रहती है, क्योंकि भाई फोन में 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास कोई ना ले पाता। जैसे ही कोई मैसेज आ, टड़क दे में कहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब टीचर के सामने आप बैठे रहते हैं तो 4 से 5 घंटे आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। टीचर तो तुरंत आपको टोक देगा, सीधा हो जा भाई, नोटबुक निकाल, हाँ खड़ा हो जा भाई, ये बता। आप वहां पे अटेंटिव रहते हो, आप 100% अटेंशन के साथ क्लास में मौजूद होते हो। लेकिन जब मैं फोन पे देख रहा हूं, मेरा केवल 5 से 10% होता है, बाकी अटेंशन तो मेरी कहीं और होती है। और यही लाइब्रेरी में बैठ करके जो बालक पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन में 999, 399, 699, 198 में कोर्स बेच रहे हैं, क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो तुम? उनको रियल में क्यों नहीं बताते कि भाई ऐसे नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है, फोन पे रील्स देखने से नहीं होता। तो यहां पे ऑनलाइन क्लास इसलिए दी जाती है ताकि बाय चांस आप ना आ पाओ तो सेम क्लास आप अपनी फोन पे ले सकते हो। एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है, मैंने क्या बताया, 3 लेवल पे क्लास चलती है। हम ये मान के चलते हैं आपको नहीं आता कुछ भी, और सीजीएल मेंस लेवल तक की जिम्मेदार लेते हैं जी। कोई भी आकर के हमारा कंटेंट चेक कर सकता है, ले सकता है। कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले, चाहे मुखर्जी नगर में लो या दाएं बाएं कहीं पर भी लो, एक बार हमारा कंटेंट देखो, हमसे मिलो, हमसे पढ़ करके देखो, तब डिसीजन लेना। किसी की कही हुई बातों में हमने तो ऐसा सुना है जी, सुने सुनाए पे भरोसा नहीं करना, रियलिटी को देखना है कि रियलिटी क्या है। कंटेंट मैटर्स, टीचर का फेस डजन मैटर, कंटेंट मैटर्स, कि कंटेंट में कितना दम है। और बिल्कुल बेसिक से सीजीएल मेंस लेवल तक की ठोक करके जिम्मेदारी देते हैं। मिलेगा अपडेटेड, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। फरवरी 2006 से यही काम कर रहे हैं जी, यानी कि 20 साल से ज्यादा समय होगा यही काम करते हुए। स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी, क्योंकि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। क्लास नोट्स तो आपको स्वयं बनाने हैं, नोटबुक बनानी हर सब्जेक्ट की अलग अलग, लेकिन वो पीडीएफ हम इसलिए देते हैं ताकि आप अपने कंटेंट को चेक कर सको, रीचेक कर सको कि कहीं कोई मेरा पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं रहेगी जो सर ने या मैडम ने पढ़ाया है लेकिन मैं अपनी नोटबुक में नहीं नोट कर पाया। बिल्कुल, इसलिए यहां पे आपको जो क्लास आपको मिलेगी, सेम क्लास के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे टेस्ट होगा, क्योंकि वीकली बेस में हमने पढ़ा है, पढ़े हुए का टेस्ट देना जरूरी है। जैसे एक वीक में जो मैंने पढ़ा है, पढ़े हुए का हम टेस्ट लेंगे भाई। ये जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये आपको बता के भी हो सकता है या सरप्राइज भी हो सकता है। लेकिन जैसे अपना टेस्ट दोगे, टेस्ट का तुरंत फिर आप चिंता मत करो, उसका सोल्यूशन भी करवाते हैं। क्योंकि अगर आपका 100% रिजल्ट है टेस्ट में तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका अभी 100% स्कोर नहीं हो पा रहा है। कुछ सवाल आपके गलत हो गए, तो गलत होने के पीछे रीजन क्या है, सवाल क्यों गलत हो गया,
ताकि दोबारा से सेम टाइप का सवाल गलत ना हो। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना, हम करेंगे उस टेस्ट का तुरंत आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि कोई सवाल अगर गलत हो गया है, गलत होने के पीछे रीजन क्या था, ताकि दोबारा से सेम टाइप का सेम कंसेप्ट का सवाल आए, उसमें गलती होने के चांसेस ना हो। और जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डीटीपीएससी का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे सीटेट का हो, कोई भी हो, हर एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। तो हम यहां पे सारी चीजें देंगे, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ठोक के कह रहे हैं बेहतरीन है तो बेहतरीन है। समझ आई बात? कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में, इंग्लिश को लेकर के बड़ा ही मजाक बनाते लोग। ग्रामर तो पढ़ा दिया, लेकिन ग्रामर के बाद में आपको पता है, ग्रामर तो एक पार्ट है। इंग्लिश में 3 प्रकार के सवाल आते हैं, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी होगी, और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया। ग्रामर पढ़ा दिया, खत्म, आ गई बात। या वोकैब की कोई भी क्लास होगी, पूरे के पूरे 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जितने दिन का कोर्स चलाते हैं, पूरे कोर्स में ग्रामर पढ़ाते रहेंगे। पूरे कोर्स में मुश्किल से 2, 3, 4, 5 क्लास दे दी, 2-3 आपको कॉम्प्रिहेंशन की क्लास दे दी, 2, 3, 4, और 2-3 वोकैब की क्लास दे दी, हो गया भाई, चलो खत्म तुम्हारा मामला। भाई ये बताओ, सीपीओ में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, सीजीएल मेंस में 45 क्वेश्चन 135 नंबर की इंग्लिश आती है, तो हम वोकैब को और कॉम्प्रिहेंशन को इतने हल्के में क्यों ले सकते, कैसे ले सकते हैं? एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है जो आपके कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की रेगुलर मोड पे आपकी क्लास पैरेलली चलाता रहेगा। यानी कि ग्रामर की क्लास अलग से चलती रहेंगी, और पैरेलली आपकी कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की क्लास रेगुलर मोड पे होंगी। ये नहीं कि पूरे सिलेबस में 2-3 क्लास होगी, ना, रेगुलर मोड। जितनी आपकी ग्रामर की होगी, लगभग उतनी ही क्लास आपकी वोकैब की भी यहां पे रहेगी। फ्री स्टडी मटेरियल होगा, कहीं से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। नोटबुक और पेन आपको स्वयं लेकर के आना है, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। 1-to-1 स्ट्रेटजी, क्या करोगे सिलेक्शन जल्दी होगा, क्या करोगे कि पंचवर्षीय योजना बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसकी पूरी की पूरी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इसलिए हम टाइम टू टाइम पीटीएम भी रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखते हैं। अभी हमने 27 फरवरी को पीटीएम रखी थी स्पेशल, और हर 2-3 महीने के बाद में हम पीटीएम रखते रहते हैं, ताकि पेरेंट्स और टीचर और बच्चा टाइम टू टाइम मिल सके। हमें कहीं कमी है, हमें पेरेंट्स बताएंगे, बच्चे बताएंगे। बच्चे में कहां पे क्या दिक्कत है, हमें बच्चे में कमी नहीं, हमने बच्चे की कमियों को सुधारना है। या पेरेंट्स के लेवल पे क्या जिम्मेदारी, कहां पे क्या आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। और जब भी आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के अनुसार कोई भी वैकेंसी निकलेगी, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी निकलेगी, उसके बारे में तुरंत आपको बताया जाएगा। कहीं पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री लाइब्रेरी सुविधा मैंने बता ही दिया, क्लास से पहले, क्लास के बाद में। यहीं पे बैठ करके अपना होमवर्क करो, रिवीजन करो, और उस दौरान कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो डाउट दूर करने के लिए टीचर्स की टीम अवेलेबल होती है, तुरंत आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी, ये नहीं कि कोई भी नए नवेले टीचर आकर के पढ़ाने लग जाए। नहीं 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 नहीं, नए नवेले टीचर नहीं है। अगर अभी मैंने बताया, मैं अपनी बात करूं, फैब 2006 से मैं यही काम कर रहा हूं, यानी कि पूरे 20 साल हो गए। और जो भी मेरे टीचर है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कम से कम 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि वेल एक्सपीरियंस टीम है, वेल एक्सपीरियंस टीम है, कोई भी नई नवेली टीचर नहीं है। एक होता टीचर बाय चांस, एक होता टीचर बाय चॉइस। टीचर बाय चांस ये है, यार ये करना चाहते थे, ये नहीं हुआ तो ये करने लग जाओ, या ये हो गया यार इसमें पैसा ज्यादा, ये करने नहीं भाई, टीचर ही बनना चाह रहे थे और टीचर ही हैं। क्योंकि आज के दिन ये जो चला दिया है ये कोरोना के बाद में कि ये चीज, ये टीचर नहीं, हम तो तब से लगे हुए हैं जब ये जो आजकल के टीचर हैं, जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये हो सकता है दूसरी चौथी 5वीं 6ठी कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तब से हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं, तब से चीजें पढ़ा रहे हैं। समझ आई बात? यानी कि एक्सपीरियंस टीचर की टीम होगी आपके पास। कितने दिन का कोर्स होगा? कहीं पे भी जाते हैं, मुखर्जी नगर के किसी भी सेंटर में, 6 महीने का होगा जी, 8 महीने का होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का होगा? नहीं भाई,
जिम्मेदारी है सिलेक्शन की, इसलिए जो वैलिडिटी होगी वो होगी हमारी टिल सिलेक्शन तक की। और जिसकी टिल सिलेक्शन की जिम्मेदारी होगी उसकी जवाबदेही भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो आपको टिल सिलेक्शन की जिम्मेदारी देता है ना, वो ये कह, इसका मतलब है आप उसका पीछा जब छोड़ोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जो वैलिडिटी देता है उसके तो जैसे आप एडमिशन लेते हो उसके तुरंत बाद में आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एडमिशन लेने के बाद में आपकी एंट्री किस दिन बंद होनी है वो पहले से डिसाइडेड होती है। लेकिन यहां पे एंट्री आपकी कब बंद होगी, जब आपका सिलेक्शन होगा। और हम क्या चाहेंगे, आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो ताकि आपकी इस सीट पे कोई दूसरे बच्चे को बिठा सके। इसलिए जवाबदेही है हमारी, इसलिए हम कह रहे हैं कि बेहतर हैं, बेहतर हैं तो बेहतर हैं। और ना विश्वास हो कहीं पर भी डेमो ले लो, और एक बार बीएस कोचिंग सेंटर में हर मंडे और हर ट्यूसडे, क्योंकि मैंने बताया सिस्टम से चलाते सारी चीजें, बगैर सिस्टम के नहीं। फाउंडेशन लेवल, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। और हर फाउंडेशन की जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं हर सोमवार से। तो कोई भी बच्चा कहीं पर भी है, कहीं से भी सुन रहा है, एक बार कहीं पे भी और भी डेमो लेकर के आया होगा या लेकर के आ रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, और एक बार बीएस कोचिंग सेंटर में भी डेमो लेकर के जरूर देखें। फिर आप देखें कि जो हम कह रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, इन बातों में कुछ सत्यता, कुछ प्रामाणिकता है या ऐवही है। तभी जाकर के निर्णय लेना, क्योंकि किसी की कही हुई बातों पे कभी भरोसा नहीं। अपने आप को खुद देखो, जांचो और परखो। देखो, हर टीचर अपने आप में यूनिक है भाई, हर टीचर अपने आप में यूनिक है। अगर मैं इतना ही बढ़िया हूं तो सारे बालक मेरे पास पढ़ रहे होते। मैं बढ़िया जब हूं जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए बढ़िया हूं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए बढ़िया नहीं हूं, क्योंकि सेम आईक्यू लेवल के इंसान नहीं होते। हो सकता है कि ए बच्चे को मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ जाए और बी को ना आए, तो ए के लिए मैं बढ़िया हो गया, बी के लिए नहीं हुआ। तो इसलिए कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, ये करियर से जुड़ी हुई बातें हैं, और इस पे किसी की कही हुई बातों पे, मेरे दोस्त ने कह दिया वहां चला जा, मेरे दोस्त ने कह दिया फलाने फलाने मास्टर से यूट्यूब पे पढ़ ले, उसको ऑनलाइन पढ़ ले, ना 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 ना, ऑनलाइन तो बिल्कुल मत पढ़ना। ऑनलाइन खाम खा आपका टाइम खराब करवाएंगे, और ऑनलाइन में बल्कि ज्यादा पैसा लगता है। एक तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे कोई भी फिक्स नहीं है। लाइब्रेरी में बैठ करके केवल वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके अंदर 100% डेडिकेशन है। और यहाँ पे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, इनके अंदर तो डेडिकेशन पैदा करना पड़ता है, इनको तो पढ़ाने की लाइन पे लेके आना पड़ता है। समझ आई बात। और ऑनलाइन अगर आप कोई भी बैच परचेज करते हो, आज आपने परचेज किया जी, हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है वीओडी बैच प्रैक्टिस के लिए, आज हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। इस चीज के लिए हमारी नई स्पेशल टीम, ये देखो स्पेशल टीम आपके सिलेक्शन के लिए लेके आई है, इस बैच में जरूर आए। ये आपका फलाना बैच हो गया, ये आपका प्री का बैच हो गया, ये आपका रेलवे का बैच हो गया, ये आपका मेन। अरे एक बैच ज्वाइन करो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इतनी नहीं पढ़ना, हमें इतना सा पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, हमें इतना सा पढ़ना है। इसलिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वही मैटर करता, वही हम फाउंडेशन में बताते हैं। और आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी डेमो सीट बुक करके डेमो अटेंड करके खुद आप जान सकते, समझ सकते हैं और डिफरेंस को महसूस कर सकते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।